ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पतित पावनी कलुष भंगिनी गंगा के तट पर संवस्थित विद्यालोक से आप नित्य स्वाध्याय श्रवण कर रहे हैं। आज दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरितचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। बहुत सुंदर बात भगवान यहाँ कह रहे। भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम, जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त है, आसक्त नहीं बल्कि प्रकृष्टेन सक्तः प्रसक्त। तया मतलब भोग और ऐश्वर्य के द्वारा, चित्त मतलब विवेक प्रज्ञा, आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाली जो प्रज्ञा है उसका नाम या चित्त है। तया अपरित चेतसाम, अपरित मतलब कि बिल्कुल वह चुरा ली गई है, नष्ट हो गई है। लक्षणा करना नाश में, वैभव में। जैसे आजकल देखो, आज कोहरा से बादल से सूर्य आच्छादित है, बिल्कुल सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा। ऐसे ही जिसके जीवन में भोग ऐश्वर्य कितनी प्रधानता, इतनी महत्ता दे दी, इस भोग बुद्धि ऐश्वर्य बुद्धि के द्वारा विवेक शक्ति प्रज्ञा शक्ति आच्छादित हो गई। उसके लिए क्या भगवान बोल रहे? विषयात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। निश्चयात्मिका बुद्धि, यहाँ समाधि का अर्थ अंतःकरण। उसके अंतःकरण में सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, धर्म, अधर्म विषयनी जो बुद्धि है, जिसको वेदांत बुद्धि कहते हैं, भगवत बुद्धि, ईश्वर बुद्धि कहते हैं, न विधीयते मतलब कि उसके बुद्धि में स्थिर नहीं हो पाती, प्रकट नहीं होती, टिक नहीं पाती। यह तो श्लोकार्थ हुआ। भोग क्या है? सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोगः।
इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जायमान जो अनुकूल बुद्धि है उसमें राग होगी, प्रतिकूलता आने पर द्वेष होगी। इसी को बोलते भोग। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कारो नाम भोग। दोनों में से किसी एक का, जैसे मान लो आप रास्ते से चल रहे हैं या किसी पार्क में, बगीचे में, फार्म में घूम रहे हैं, बड़ा सुंदर फूल खिले हुए हैं, चंपा, चमेली, उड़हुल, जपा कुसुम, गुलाब, सरोवर के पास कमल खिला हुआ है, बड़ा अच्छा लगा, ये आँख का भोग हो गया, बड़ा आनंद आया। नाक से फूलों की खुशबू ले रहे हैं तो आँख से फूलों के सौंदर्य को देख रहे हैं, नाक से खुशबू ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, पैर से वहीं पर घूमने की इच्छा हो रही, हाथ बार बार फूलों की तरफ बढ़ते जा रहा, जबान से बार बार फूलों के तारीफ की फूल बांध रहे हैं। इसको बोलते हैं भोगा। आँख का भोग हो गया, कान का हुआ प्रशंसा सुनना, ऐसे जीभ का हो गया, पैर का हो गया, हाथ का, सबका भोग, बड़ा आनंद, बड़ा मजा आ रहा। अब उधर किसी ने गंदगी कर दी है, बदबू आ रहा था, नाक सिकोड़ लेते, चलो इधर से दूर चलो, ये भी भोग है। यह दुखात्मक भोग हो गया। आप क्या कहते हैं, यहाँ कोई पशु, क्योंकि बगीचे में, पार्क में, रोड किनारे तो मनुष्य कोई मैला कर नहीं सकता है, ये पशु बुद्धि वाला है, कोई इंसान गोबर कर दिया है। तो देखो वह जो मैला को देखने से, दुर्गंधी से दुखात्मक भोग हो गया, उससे द्वेष होगा, घृणा होगी, दूरी बनाना चाहेंगे, इसी को भोग कहते हैं। तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से जो जायमान सुख और दुख बुद्धि है, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष होने के बाद में आपके मन को अनुकूल लग रहा है, मन को भा गया, तब तो सुख भोग, और मन के प्रतिकूल हो गया तो दुख भोग हो रहा। यह जो भोग हो गया, अब जब मन पर छाप पड़ा तो आसक्ति हो गई। अब क्या कहते भाई, चलो चले, जैसे भी हो, उसी पार्क में, उसी बगीचे में, वन में, वाटिका में घूमने चले। अन्यत्र गंगा किनारे, सरोवर किनारे, नदी किनारे बैठकर अब आपका मन ध्यान में नहीं लगता, चिंतन में नहीं लगता, जप में नहीं लगता है, बार बार वह जो बगीची है, पार्क है, उसका सौंदर्य, आकर्षण आपके चित्त को आकर्षित कर रहा, कि वह जो, क्योंकि वह जो भोग है वह इंद्रिया से मन में, और मन में गहरा छाप पड़ने के बाद बुद्धि तक पहुंच गई। तो भोग बुद्धि इसको बोलेंगे। जिस दृश्य को आपने अनुभव किया इंद्रियों से, इंद्रियों ने दिया मन को, और मन की बात जब आपकी बुद्धि में बैठ गया और अहंकार वृत्ति बन गई, इतना गहरा छाप पड़ गया, जिसको हम वासना संस्कार कहते हैं, कि अब आप कोई बोलता चलो जी बड़ा सुंदर गंगा किनारे भागवत हो रही है, कथा सुन लो,
जीवन को सफल बनाओ। तो आप कहते भाई तुम तो जाओ, हमें तो उस वाटिका में ही घूमने में मजा आता, आनंद आता। तो वह जो भोग है उसमें आसक्ति, अब उसके बिना नहीं रह सकते, इसको बोलते हैं प्रसक्ति। सामान्य इच्छा को आसक्ति कहते हैं और विशेष इच्छा का नाम प्रसक्ति है। प्रकर्षेण आसक्त प्रसक्त। जैसे मान लो बाजार में गए, आपको बहुत सुंदर एक कोई चीज दिखाई पड़ा, साड़ी मान लो, वह साड़ी है 2000 की, पर दुकानदार ने कहा कि साहब 4000 का दूंगा, 5000 का मिलता है पर आपके लिए 4000 का। आपने विचार किया कि 2000 में मिलती है, चांदनी चौक में जाकर ले लेंगे, जहाँ थोक मार्केट है, यूँ मैं 2000 व्यर्थ में दूँ। वहाँ से निवृत्त हो गए। तो मन में आसक्ति तो है, प्रीति तो है, लेना तो चाहते हैं, पर आपने 4000 को सुना तो मन को समझाकर धैर्य पूर्वक वहाँ से निवृत्त हो गए, हट गए। तो हटने पर भी आपके मन में एक विशेष प्रकार की आसक्ति तो है, परंतु प्रसक्ति नहीं। यदि आपने अपने मन को नहीं संभाला, धैर्य खो दिया, नहीं हमको लेना ही है, और यदि आपने 2000 के साड़ी को 4000 में ले लिया, तो इसको बोलेंगे प्रसक्ति ही। इतना भोग में प्रसक्त हो गए कि 4 दिन का धैर्य नहीं कि चांदनी चौक जाकर 2000 में लाएं, उसके बिना बेताब हो गए, बेचैन हो गए, नहीं हमको चाहिए ही, क्योंकि हो कि दीपावली का दिन है, सबको दिखाना है, पहनना है, दीपावली के बाद लेने से क्या फायदा। इसको बोलेंगे प्रसक्ति। आत्मज्ञान के पूर्व साधक के मन में तो आसक्ति होती है, होनी भी चाहिए। आत्मज्ञान के बाद ही आसक्ति निवृत्त होती है, पर प्रसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो साधक है उसके मन में आसक्ति होगी, इच्छा सामान्य तो रहेगी, इच्छा सामान्य का नाम आसक्ति। जैसे मान लो भूख लग गई, भोजन की इच्छा, प्यास लग गई, पानी की इच्छा हुई। अब आज कड़ाके की ठंड है, बहुत भीषण ठंड, भीषण ने अच्छा ठंड बोलना चाहिए, क्योंकि उपनिषद में मंत्र आते हैं, ऋतुम न निंदेत अन्नम न निंदेत निंद्यात, ऋतु की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो आज खतरनाक भयंकर ने बहुत अच्छी ठंडी पड़ रही। अब अच्छी ठंडी पड़ रही यह भी बोल सकते हैं, और संस्कारहीन है, सत्संगहीन है, तो क्या बोलेगा, सड़ी गली ठंडी, जानलेवा ठंडी, खतरनाक ठंडी, भयंकर ठंडी। तो देखो इससे क्या होगा, मन में विक्षेप। और इसी बात को आप सत्संगी है, संस्कारी हैं, तो अपने बात कैसे प्रकट करते हैं, बहुत अच्छी ठंडी लग रही है। तो अच्छी ठंडी से आपके मन में इच्छा क्या होगी कि भाई अच्छे कम्बल ओढ़ के बैठ जाओ, स्वेटर पहन लो, सामान्य इच्छा होगी। जराज, अब चाय तो हम पीते हैं, चाय की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि चाय को हम जहर कहते। चाय क्या है, स्लो पॉइजन, जहर। तो आप क्या कहते हैं, पकौड़ी खा लो, गरम गरम दूध पी लो, खजूर खाओ, काजू बादाम पिस्ता, और खा पी सोना नहीं, ध्यान में उतर जाओ, बहुत अच्छा मौसम है। तो आपने अच्छी खासी ठंडी का सदुपयोग कर लिया,
पौष्टिक आहार को लेकर 4-6 घंटे ध्यान समाधि में उतर गए, तो बोले सदुपयोग कर लिया आपने, ये सामान्य इच्छा हो गई। ऐसे ही अब स्वास्थ्य के लिए शाम को घूमने की इच्छा होगी, जरूर घूमना चाहिए, ये भी सामान्य इच्छा आसक्ति। सात्विक आहार के प्रति लगाव प्रीति, ये सामान्य आसक्ति। पर प्रसक्ति बोलते हैं मतलब जीवन में जरूरत की जो चीज है उसके इच्छा को तो हम सामान्य तौर पर आसक्ति का सबका प्रयोग करते हैं, आवश्यक है जीवन यात्रा के लिए, परंतु उसमें हम अपनी इच्छा को महत्व दें तो प्रसक्ति कहलाएगी। मतलब कि आपके जीवन का निर्वाह सब्जी दाल रोटी से चल सकता, सामान्य फल फूल से काम चल सकता, पर अपनी इच्छा को इतना महत्व दिया कि नहीं हमें तो 56 प्रकार का व्यंजन चाहिए, तो है ना, मटर पनीर की सब्जी खानी है, तो ये खानी तो वो खानी, ऐसा खाना वैसा खाना, तो अपनी इच्छा को इतना महत्व दिया कि सरकार से लोन लेने पड़ते हैं, कर्ज लेने पड़ते हैं, इसको आसक्ति भोगासक्ति बोलेंगे। जो अपने जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है वह बुरी चीज नहीं, वह तो बहुत आवश्यक, परंतु आपने अपनी इच्छा को इतना अधिक महत्व दिया कि स्वास्थ्य का भी ख्याल नहीं, धन का भी ख्याल नहीं, समाज का ख्याल नहीं, पेट का भी ख्याल नहीं कि खाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम भोगासक्ति या भोग की प्रसक्ति बोलते हैं। वह नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में। देखो एक प्रसंग की बात दिमाग में याद आ गई। लोग कहते मंदी, पर हमारे भारतवर्ष ऐसा महान पूरे विश्व में देश है, पूरी दुनिया का ऐसा देश है, इसी विलक्षण परंपरा है कि पूरी दुनिया में भूखमरी हो सकती पर भारत में भूखमरी हो नहीं सकती। भाई पाश्चात्य देश वाले तो सरकार पर निर्भर रहते, लोन पर निर्भर रहते, पर हमारे यहाँ तो गरीब से गरीब आदमी 2 शब्द को जानता है, भगवान और भाग्य, बस भगवान और भाग्य। कि हम कहते न सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह मात सनातन धर्म का देन है पूरे दुनिया को। 2 शब्द भाग्य और भगवान, जैसे भगवान रखे, जो भाग्य में होगा तो मिलकर रहेगा, छप्पड़ फाड़ के मिलता है कहावत है। और दूसरी एक व्यवहारिक परंपरा हमारे देश की है, आप दर्थ धनम रक्षे, तो हम हमेशा धन का संचय रखते हैं संकट काल के लिए, शादी ब्याह के लिए, भविष्य के लिए। और प्रत्येक प्राणी स्वावलंबी यहाँ का होता है, सरकार सरकार मोदी सोदी के अधीन नहीं, भगवान के अधीन है। इस राष्ट्र के परम पिता परमेश्वर भगवान है। आज के तारीख के बड़ा भारी विवाद का विषय बना हुआ है, राष्ट्रपिता कौन। मुट्ठी भर के लोग कहते हैं कि मोहन चंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता,
बहुत बड़ी देश की प्रबुद्ध जनता इसकी विरोध में खड़ी हो रही कि मोहनचंद करमचंद गांधी राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता, असंभव बात है, क्योंकि इस देश के भाग्य विधाता तो भगवान हैं। चाहे किसी शब्द से कह लो, राम कहो, कृष्ण कहो, श्याम कहो, हनुमान कहो, जो भी मान लो आप, देश के परम पिता परमेश्वर हम कहते हैं, न कि गांधी। अरे गांधी तो आज पैदा हुआ कल मर गया, उसका क्या अस्तित्व, कोई अस्तित्व कोई महत्व गांधी का है ही नहीं, ना होगा। गांधी की पहले भी देश था और आगे भी। ये मूर्खों को कौन समझाए, इतिहास पढ़कर देखो। इसका नाम पहले अजनाब था, अजनाम से, अजनाब के बाद भारतवर्ष पड़ा, जिसको आप हिंदुस्तान भारत बोलते हैं आज। महाराज भरत के नाम से भारत पड़ गया। पर प्राचीन काल में अजनाब, इस देश का नाम अजनाब बोलते, अज बोलते हैं नारायण परमात्मा को। उसके नाभि से पूरे ब्रह्मांड प्रकटीकरण होने से अजनाब भागवत में प्रयोग आता, पुराणों में सर्वत्र आता है। तो गांधी तो आज पैदा हुआ कल मर गया, तू कैसे राष्ट्रपिता हो सकता, संभव है। परिवार का विषय बना है कोर्ट कचहरी में। इस राष्ट्र के तो परम पिता परमेश्वर भगवान ही सब कुछ हैं, पर मुट्ठी भर लोग कहते नहीं गांधी को पर राष्ट्रपिता मानो, तो इसका विरोध बहुत चल रहा, बहुत आंदोलन तेजी से चल रहा है। भगवान की इच्छा। तो देखो, ये परंपरा होने से प्रत्येक प्राणी हमारे देश में स्वावलंबी है, भगवत इच्छा प्रारब्ध के अनुसार चलता है, इसलिए प्रसन्न रहता है। संतोष धन हमारे जनता में है। मैं काले के पढ़े लिखे लोगों की बात मैं नहीं करता। जो हमारे देश की ग्रामीण जनता आज 70-80% है, वह गरीब नहीं, वह उसी संसाधन परम संतुष्ट है। कल कथा सुनाया था ना आपको, एक आदमी को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई, लोभ आया मन में, चल दिया। कुछ आगे बढ़ा, सत्संग के संस्कार जागृत हो गए कि भैया सोने का चोरी ठीक नहीं, न जाने किसका गिरा होगा। सोचा क्या करे, तो सोने की थैली महात्मा जी के पास लेकर बोले महाराज स्वीकार करो। बाबा जी ने कहा देख मैंने भोजन पानी कर लिया है, ये तू ले जा। बोला शाम को काम आएगी, कल परसों काम में लेना। महात्मा ने कहा आज की भोजन व्यवस्था हो गई ना, कल की बात कल, भगवान जाने कल की, मैंने इस नहीं सोचता। इतने में राय की सवारी दिखाई पड़ी सामने से। बाबा ने कहा देख वो सामने जा रहा बहुत बड़ा भिखारी दरिद्री, उसको दे दे। वहाँ गया, राय साहब को दिखाया, हाथी बैठाए, स्वीकार कर लिया राजा ने। सोचा कि इसने मेरे मुंह दिखाई दिया दे रहा होगा इनाम, अस्तु। वापस आया, बोला महाराज जी आप सही बोल रहे, आप तो राजाओं के राजा महाराज हैं। वह जो सामने जो राजा है वास्तव में भिखारी दरिद्री है, पूछा नहीं जाता ने ग्रहण कर लिया। तो देखो नारायण, धनहीन को हम दरिद्र नहीं कहते हैं, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह कृपण है, वह दरिद्र है। जो संतुष्ट है कुछ न होने पर भी वह महान है। तो नारायण, जिसकी आसक्ति विषय में प्रबल है उसको बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्त बोलते हैं, भोग में प्रसक्त है।
मतलब बार बार किसी चीजों को चाहना, संचय करना और उस चीज को प्राप्त करने के बाद भी मन में इच्छा जो बनती रहती उसको बोलते हैं भोग प्रसक्त। अब भोजन कर लिया, पेट भर लिया, सोने के लिए खाट भी उपलब्ध है, सारी व्यवस्था है, यहां तक तो ठीक। पर वैसा ही भोजन बार बार मिले जो मन में इच्छा होती है तो कहेंगे प्रसक्ति है। उस भोजन में प्रसक्ति हो गई, व्यवस्था में प्रसक्ति हो गई। तो उस भोजन में व्यवस्था में प्रसक्ति होने से अब उसका गुलाम दास बन गया। 10 दिन की यात्रा में गया, हरिद्वार गया, बद्रीनाथ गया, वहां भी गर्म जल ढूंढेगा, चाय पकौड़ा ढूंढेगा, बिस्तर ढूंढेगा, तो तपस्या कैसे होगी? अरे भाई, तुम्हारे मुंबई की बात अलग है, हरिद्वार आए तो थोड़ा तपस्या करो, जमीन पर सो जाओ, गंगा में गोते लगाओ, तितिक्षा करो, 10 दिन तक कम से कम तो तपस्या। पर नहीं, उसी की बार बार जो चित्त से चिंतना हो, स्मरण हो, उसको बोलेंगे भोग में प्रसक्त है। व्यवहार में कथन बड़ा भोगी अय्यासी है, आया हरिद्वार तपस्या करने, भजन करने, पुण्य कमाने, पर आते क्या ढूंढता है कि बम्बई ऐसा कमरा होना चाहिए, एसी हो, कूलर हो, रूम हीटर हो, सुंदर गलीचे हो, गीजर हो। तो भाई काहे को हरिद्वार आया? आए तो महाराज 99% जो भगत आते ना, भगत नहीं होते हैं, वो भोग प्रसक्त लोग होते हैं, उनको भोग प्रसक्त करना चाहिए। आज से 25 साल पहले हमने देखा, 2001 के पहले की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोग आते थे, जमीन पर सो जाते थे, गंगा नहाते थे, बाथरूम जाते नहीं थे, गंगा नहाने का जप करते, ध्यान करते, सत्संग करते, जो मिल जाए रूखा सूखा प्रसाद समझ के पा लेते थे। वह तो बड़ा भारी पुण्य हुआ। और जो मुंबई से आया यहाँ गंगा नहाने और आते ही पहले गीजर ढूंढना, रूम हीटर ढूंढना, एसी रूम ढूंढना, तो महाराज वो तपस्या नहीं, पुण्य नहीं, वह तो भोग में प्रसक्त आदमी है। इसलिए भगवान ने कहा दिया भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त, इसका नाम भोग प्रसक्त हो गया। दूसरा क्या है? ऐश्वर्य शब्द है। ऐश्वर्य बोलते हैं, ऐश्वर्य भी कई तरह का है। साम्राज्य की प्राप्ति की इच्छा, धन की प्राप्ति की इच्छा, विशेष को न बोलते हैं ऐश्वर्य। तो सामान्य रूप से धन की इच्छा तो प्रशंसनीय है, होना ही चाहिए, बुरी बात नहीं, क्योंकि धन भी पुरुषार्थ में गिना गया है। नारायण शास्त्रों की अच्छी व्याख्या न होने लोग भटक जाते हैं। अरे भाई, धन बुरा होता तो पुरुषार्थ में, शास्त्र में इसकी गिनती नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ गिनाए गए हैं ना, इसमें अर्थ की गणना है। तो आपके जीवन का, समाज का, देश का बड़ा भारी अभिन्न अंग अर्थ है, धन है, होना ही चाहिए। परंतु इसके बिना रह नहीं सकते, इस बुद्धि का नाम प्रसक्ति है। इसको बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता, तद्गता नाम प्रसक्ता नाम। तद्गत जो चित्त हो जाए इसको बोलते हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता। तो हमारे जीवन में धन तो अनिवार्य है। धन नहीं होगा तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसी सत्संग सुनेंगे, कैसे व्यवस्था बनेगी, आवश्यक है। परंतु धन का गुलाम हो जाना, कठपुतली बन जाना,
यह हो गया ऐश्वर्य की प्रशक्ति, उसकी भगवान निंदा कर रहे हैं। आज की जो जनता है महाराज ऐश्वर्य में प्रशक्त है, इसको धनांध कहते हैं। प्रातः काल हुआ, उसे सूर्य नहीं दिखाई पड़ते, बड़े बड़े दिखाई नहीं पड़ते, स्नान नहीं, संध्या नहीं, बंधन नहीं, स्वाध्याय नहीं, कुछ नहीं, उठते ही सीधे धन की गिनती शुरू। चाय पिया, दुकान में गया, व्यापार में गया, काम में लग गया, और थक के चूर हुआ तो भोजन कर लिया, फिर लग गया, सोने तक उसी में रचा पचा रहा। ऐसे व्यक्ति की संज्ञा क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम इन्हें कहते हैं। यह जो ऐश्वर्य है लौकिक धन की प्राप्ति, और आगे बढ़े अणिमा गणिमा मणिमाया लघिमा प्राप्त प्रकर्मित वशित्व, ये जो आपके सूक्ष्म जगत की सिद्धियां भी ऐश्वर्य कोटि में आती हैं। रामायण में आपने यह बात सुनी। देवताओं की मां सुरसा हनुमान जी की परीक्षा के लिए आई। अब धरती से आकाश तक इस तरह से मुंह फाड़ लिया है ना। तो हनुमान जी ने प्रार्थना किया और मुख फाड़ती जाती, हनुमान जी और उससे विशाल काय होते जाते। तुरंत हनुमान जी ने महिमा गरिमा से लघिमा सिद्धि में आ गए, सूक्ष्म बन गए, बिल्कुल सूक्ष्म, और मुख से प्रवेश करके बाहर निकल के हाथ जोड़े, मां आज्ञा दो। तो सुरसा ने आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान अपना कार्य सिद्ध करो। यहां तो ऐश्वर्य की सदुपयोग हुआ, पर दूसरे को प्रभावित करने के लिए रिद्धि सिद्धि दिखाना, हमारे देश की जनता बहुत ठगी जाती है। चोटी हिलाया तो पैसा गिर गया, बोले सिद्ध है, चिमटा ऊपर उड़ा दिया, बोले बड़ा सिद्ध है महाराज। एक घर में कहीं गया, बोले महाराज एक जटाधारी महात्मा आए थे, और बस हाथ को ऐसे करके बजाते थे, ऊपर से फूलों की वर्षा होती थी। इससे बहुत प्रभावित हम लोग हो गए। मैं बोला इसके बाद क्या हुआ? बोले फिर तो यहाँ इस शहर में जनता ने धन की वर्षा की। मैंने पूछा इसके बाद क्या हुआ? तो उनका चेला धन लेकर चलता बना, बहुत बड़े सिद्ध। हमने कहा कि वास्तव में सिद्ध होते इस प्रकार के चमत्कार नहीं दिखाते। सुनाम धन्य परम पूज्य प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीना अखंडा जी महाराज श्री कहा करते थे कि चमत्कार सिद्धि दिखाने वाला महात्मा नहीं हो सकता, भले कुछ और हो, क्योंकि सब थे। वह साधु नहीं हो सकता, भले कुछ और हो। अब कुछ और हो अपना अर्थ लगाते रहो, क्या है क्या नहीं है, अपनी जबान क्यों हम गंदी करें। पर संत महात्मा नहीं हो सकता, वह चमत्कार नहीं दिखाता है। हाँ, सदुपयोग करता, जहाँ आवश्यकता पड़ गई वहाँ उस चीज की। यह तो सूक्ष्म जगत की सिद्धियां होंगी, अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य ईशित्व वशित्व, 8 सिद्धियां, 8 नवनिधियां होती। यह जो रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य धन दौलत है, इसके पीछे पीछे भागने का नाम है आश प्रशक्ति। तो जिसके जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्रधानता है, महत्व है, बस सबसे बड़ा मैं ही हूं मालिक, मुझसे बड़ा कोई नहीं। कहते हैं ना, संग का दोष सबको लगता है,
संग का रंग। और हमारे संत समाज में संत का रंग खूब चढ़ गया है। आज महात्मा बना, कल मंडलेश्वर होने की सपना देखता है, शंकराचार्य बनने की सपना देखता है। बस बन गया तो सिद्धि मिल गई। ये संग का रंग है। बनने वाले को पता है कि मंडलेश्वर बनने में कुछ फायदा नहीं, पैसा ही लुटाओ। हर 3 साल में बड़ा भारी भंडारा करो, 25 लाख उड़ाओ, एक दिन में भंडारे में कुछ मिलना नहीं जाना है। पर एक अहंकार का पोषण होता है कि दुनिया वाले मुझे बड़ा भारी महात्मा कहें। क्या कहें लोग? बड़ा भारी मैं महात्मा हूं, मंडलेश्वर हूं, है ना। इसको बोलते हैं मिल्कियत हिंदी में। अपने मालकियत, या शुद्ध भाषा में कहे तो सीमित अहंकार के पोषण के लिए बन गया महामंडलेश्वर। अब बनने के बाद उसको समस्या आती है। वो कहता महाराज बढ़िया था, नहीं बनता तो। एक गंगोत्री बहुत अच्छे महात्मा थे। 1993 की बात है। स्वामी दिनेशानंद जी अवधूत, बहुत प्रसिद्धि थी उस क्षेत्र में। उन्हें अवधूत जी महाराज रूप से जानते थे। 1993 चतुर्मास मैंने किया था, उस दरमियान बड़ा अच्छा से मेरा संपर्क उनसे हुआ। वे मुझसे हर दिन मांडुक्य उपनिषद भाष्य के साथ श्रवण करते। बोलते बड़ा आनंद आता है आपको मुख से सुनकर। तो दिनेशानंद जी अवधूत ने से मैंने पूछा महाराज सही सही बताना है आप, या हम दोनों हैं, तीसरा कोई नहीं। आप ये बताइए, आप ठंडी के दिन ही बर्फ में रहते हैं तो क्या अनुभव हुआ? अनुभव बताइए, साधना का, व्यवहार की बात नहीं, साधना की अनुभूतियाँ बताइए। बहुत अनुभूतियाँ बताए। बर्फ से ढक जाने के बाद हम प्राणायाम विशेष करके बिल्कुल अंतर्मुख हो जाते हैं। 8 दिन 10 दिन तक, फिर इसके बाद खोलते हैं, फिर गर्म जल का प्रयोग करते हैं। बर्फ चढ़ा तो बर्फ से ढक जाता पूरा गुफा। पर अवधूत थे, बिल्कुल कपड़ा पहनते ही नहीं थे। तो मैंने दूसरा सवाल किया कि बताइए आप ये कपड़ा क्यों नहीं पहनते? ठंड तो आपको भी लगती है। बोले ठंड जरूर लगती है, परंतु ऐसा अभ्यास बन गया है कि अभ्यास से सहन हो जाता है। मैंने ये बताइए अपने अनुभव को कि क्या जरूरी है आत्मज्ञान के लिए कपड़ा त्यागना? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए क्या अवधूत होना, कपड़ा छोड़ना बहुत जरूरी है क्या? बोले बिल्कुल जरूरी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने कहा फिर आप अब क्यों नहीं पहनते? बहुत अच्छा उत्तर दी। इस उत्तर से मेरा चित्त बहुत प्रभावित हुआ उनसे। उन्होंने कहा देखो, सारी दुनिया हमको अब तो अवधूत, नागा वा दिगंबर कहती। अब पहन लूं तो दूसरे की श्रद्धा को ठेस लगेगा, इसलिए मैं पहनता नहीं तो हमारे विचार से चाहे कपड़ा पहनो चाहे न पहनो कुछ फर्क नहीं पड़ती। तो बाह्य साधन है। आत्मज्ञान का अंतरंग साधन तो भाई श्रवण है, मनन निध्यासन है, भजन ध्यान चिंतन है। ये जो बाह्य जो साधन है, कपड़ा पहनो न पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई संबंध इसका साधना से है नहीं। इस बात को उन्होंने अपने मुख से कही, इससे मेरा बहुत चित्त प्रभावित हुआ। इतनी अच्छी, इतनी ईमानदार शब्दों में उत्तर देना। तो देखो नारायण आज भी अच्छे, अवधूत, पाखंड रहित शुद्ध संत हिमालय में विराजमान हैं। तो चमत्कार नहीं दिखाते, वो साधना के बाद बहुत बताया अनुभूतियां, पर कोई चमत्कार नहीं दिखाते। तो नारायण संत होते हैं ना, वो लोकेशना मुक्त होते हैं। पर क्या करे, कहा ना संग से रंग। ये बड़ी भारी बीमारी हमारे समाज में
है। क्या बीमारी है? कि मंडलेश्वर बनने की बीमारी। अब विचार करो, हम घर से निकले थे भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए, न कि मंडलेश्वर बनने के लिए, पीठाचार बनने के लिए। पर स्वयं ही वेदव्यास भगवान कहते हैं, ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसमें किसी का भाई दोष नहीं, कसूर नहीं। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी महामाया मोह में प्रक्षिप्त उठाकर फेंक के डाल देती है। जैसे आप कुछ उठाकर फेंकते न जल में, कंकड़ पत्थर ढेले को, महामाया प्रयच्छति शब्द का प्रयोग किया। उस महामाया ने देखा बहुत आगे जा रहा है ना, सपना दिखा दिया, मंडलेश्वर बन जा भाई, पीठाचार्य बन जा भाई, तेरी वाहवाही होगी, पूजा होगी, मरने के बाद भी तेरा नाम रहेगा। तो नारायण ये सब हमारे भगवत प्राप्ति की प्रतिबंधक है, ध्यान रखना। आपके साधना के बड़े भारी प्रतिबंधक है। इसको बोलते हैं ऐश्वर्य। तो भोग और ऐश्वर्य में किसी का चित्त प्रशस्त हो जाए तो उसके लिए भगवान कहते हैं तया अपचिरसाम, उसके द्वारा अपहृत चेतसाम विवेक प्रज्ञा बिल्कुल आपकी बाधित हो जाती, छिन्न भिन्न हो जाती, चूर चूर हो जाती है। जैसे बादल भगवान सूर्य को ढक देते हैं, ऐसे विवेक शक्ति को ये भोग ऐश्वर्य आच्छादित कर देते हैं। उसके अंतःकरण में सांख्य, योग, वेदांत, अरे यहाँ तक धर्म शास्त्र भी निश्चित नहीं हो पाता, निश्चय नहीं कर पाता। लिखा ना, विषयात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, चित्त में स्थिर नहीं होती। ये बड़ी भारी बीमारी है महाराज मालकियत की। एक पुराना अनुभव सुनाता हूँ आपको। ऋषिकेश में रहता था 1985-86। उसमें कोई व्यवस्थाएं थी नहीं। एक अर्धांग कोठारी थे वहाँ के। अब वो कोठारी में कितनी आसक्ति, अपने हाथ से निकाल कर सब सामान देवें, नौकरों को कैसा करो वैसा करो, बड़े खुश। जैसे ही कोठार का अधिकार छीन गया कि आराम से बैठकर भजन करो, 2 महीना सुख के लकड़ी ऐसे हो गए। क्यों? अहंकार का पोषण बंद हो गया। कैसी बीमारी। एक महात्मा जी भिक्षाचर्या कर रहे थे, करते परंपरा है। भिक्षाचर्या करते करते दूर दराज एक गांव में पहुंचे। महात्मा जी बोले नारायण हरि, कोई आवाज नहीं। हो सकता शिव भक्त हो। बोले हर हर महादेव, कोई आवाज अंदर से नहीं आई। फिर बोले अलख निरंजन, तो जो निर्गुणिया भगत होगा भाई। इतने में घर से नई बहू आई, प्रणाम किया। बोले महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? और भिक्षा चाहिए। बोले यहाँ भिक्षा मिच्छा नहीं मिलती है, जल्दी से भाग जाओ, बड़े बड़े देख लेंगे तो आपकी पिटाई कर देंगे। बोले अच्छी बात, आगे चले गए। थोड़ा दूर गए, उधर से एक औरत आ रही थी। बोली महाराज नमो नारायण, कहाँ जा रहे? बोले वो सामने घर में भिक्षा के लिए गया था, एक घर की बहू आई, बोले कि महाराज यहाँ भिक्षा उच्छा नहीं मिलता। बोले भाई ऐसे कैसे उसने बोल दी, भिक्षा नहीं मिलती? उसकी हिम्मत कैसे ऐसा बोलने की भिक्षा नहीं मिलती? चलो महाराज मेरे साथ। अब बाबा एक खुश हुए कि चलो भिक्षा मिलेगी। आगे आगे वो वृद्ध महिला, पीछे बाबा जी।
घर में पहुंचे तो पहले तो बोला, महाराज किसने कहा? बोले ये बहू बोली। अब बहू खूब फटकारा, तेरी हिम्मत कैसे, तूने बाबा जी को ऐसा बोल दिया कि यहाँ भिक्षा नहीं मिलती, चले जाओ। ऐसा बोलने के तेरी हिम्मत कैसे हुई? खूब फटकारा। सोचे बाबा जी अच्छा हुआ, भिक्षा मिल जाएगी, बड़े खुश थे। बाबा जी को डांटने के बाद इधर मुड़ी, बोली बाबा जी चले जाओ यहाँ से, यहाँ भिक्षा भिक्षा नहीं मिलते, हमारे यहाँ भिक्षा नहीं देते हम किसी को। हट घट जबान हो, काम नहीं करते हो और हराम का मांग कर खाते हो, चले जाओ यहाँ से। बाबा जी अरे ये क्या हुआ भाई? विचार किए। अब देखो, वो घर की मालकिन थी, उसको अहंकार, घर की मालकिन मैं, मेरा अधिकार बोलने का है कि अब इच्छा नहीं मिलती है। कैसे बोल दिया इसने कि इच्छा नहीं मिलती? इसको बोलते अहंकार का पोषण। अपने अहंकार के तुष्टिकरण के लिए जो है बाबा जी के हाथ तक लाए और स्वयं बोली। इसको बोलते मालकियत, हुकूमत। मतलब मेरी हुकूमत चलनी चाहिए। यह जो बीमारी है इसी को बोलते हैं ऐश्वर्य प्रसक्ता। उस ऐश्वर्य में, मालिक पना में इतना उसकी आसक्ति है कि वह बोली तब उसे संतोष हुआ कि दूसरा कैसे बोल दिया कि इच्छा नहीं मिलती, मेरा अधिकार बोले, घर का मालिक मैं। इसी का नाम संसार है। इसलिए भगवान ने सावधान कर दिया कि देखो भाई, आपको साधना करना है, जीवन में आनंद चाहिए, सुख चाहिए, बाधाओं को दूर करना है, तो बिल्कुल सावधान हो जाओ। और सावधान हो करके क्या करो? तो कहते सावधान हो करके, सावधान किससे होना है? तो भोग ऐश्वर्य। क्योंकि जब तक आपके जीवन में, आपके बुद्धि में, इंद्रियों में भोग ऐश्वर्य का प्रभाव है, तब तक भजन चिंतन हो नहीं सकता। होगा भी तो कैसे? जैसे किसी बर्तन में जल भर दो और बर्तन में छेद हो तो, मतलब कि छिद्रयुक्त भांड के समान है, सारा जल बह जाता। अब नित्य प्रति स्वाध्याय करते, सत्संग सुनते, भजन करते, जप करते, तप करते, ध्यान करते, पर आप क्या बोलते हैं कि महाराज जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई निखार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। चलो ये सब हो या न हो, आत्म संतोष बोलते नहीं। देखो आप भजन ठीक से कर रहे हैं, इसका मापदंड यही है कि मन में आनंद हो, संतोष हो, तृप्ति हो, बार बार भजन की इच्छा हो, ध्यान की इच्छा हो, तो समझना कि आपको आनंद आ रहा ध्यान में, भजन में, जप में। अब आप नियम बना करो, ये तो एक तरह से आपका अभ्यास हो गया। जैसे आप जब टेलीविजन देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, तो घड़ी की सुई दिखाई नहीं पड़ती कितना बज गया, दिखता है किसी को? नहीं दिखता। ऐसे ही सत्संग, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान, जप का तात्पर्य है कि इतना डूब जाओ, उससे उठने की इच्छा न हो, आनंद ही आनंद हो। तो उसका प्रतिबंधक क्या है? भोग ऐश्वर्य। जो बार बार मन में ऐश्वर्य के प्रति जो आकर्षण हो रहा है और जो भोगा शक्ति है, मतलब वस्तु के, चीज के न होने पर भी
आपके पास कोई चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, उसके अभाव में उसका बार बार चिंतन होना, स्मरण होना, याद आना, उसके लिए बिल्कुल बेचैन हो जाना, समझना है कि उसमें हमारी भोग आ सकती है। छोटा बच्चा है, रसगुल्ला दिया, खा लिया, बात खत्म। रसगुल्ला कुछ याद नहीं आएगी, स्मृति बिल्कुल नहीं आएगी, भूल जाएगा, क्योंकि वह जो विषय रसगुल्ला है, खिलौना है, इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष तक सीमित रहा, उसका छाप इंद्रिय पर भी नहीं पड़ा। इंद्रिय पर पड़ने के बाद तुरंत मन में पड़ जाएगा, फिर मन से याद करेगा, पापा खिलौना दिलाओ, मिठाई दिलाओ, वहाँ घुमाएं ले चलो, और मन से अधिक गहराई बुद्धि में छाप पड़ गई तो फिर तो क्या, उसी में डूबा रहेगा, खेलने में, खाने में, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा उसका। ऐसे हमारे मन की बात है। यदि हमारे मन में भोग ऐश्वर्य का बहुत अधिक महत्व, रंग चढ़ गया, जैसे आज हमारे समाज में मंडलेश्वर का इतना बड़ा रंग चढ़ गया ना कि सामान्य से सामान्य महात्मा हमसे जो मिलते, आज बाबा बना, कल सपना देखता है मठाधीश की, महंत की, मंडलेश्वर की बहुत बड़ी कृपा, इसका रंग संग मंग हमको कभी चढ़ा न चढ़ना आप लोगों की कृपा से। ऐसे ही आपके जीवन में यदि भोग और ऐश्वर्य का रंग चढ़ गया, महत्व बुद्धि हो गई, तो भगवत भक्ति का रंग नहीं चढ़ना है। तया अपहृत चेतसाम, तया मतलब कि भोग ऐश्वर्य में प्रसक्त है, उसके द्वारा आपकी जो चित्त है, विवेक शक्ति, वह बाधित हो गई, चुरा ली गई। इसी को कहते हैं ना महात्मा लोग, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, किम तेन कृतम न चौरेण यत् स्वात्मापहारिणा। अन्यथा संतमात्मानम, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चित आनंद स्वरूप जो आपकी अपनी आपा है, आत्मा है, अन्यथा आत्मा, अन्यथा प्रतिपद्यते, अन्यथा मतलब दूसरे रूप से, अन्यथा का अर्थ दूसरे रूप से। जैसे सामने तो रस्सी है पर आप सर्पाकार रूप से देख रहे हैं, ऐसे ही सच्चित आनंद आत्मा को आपने शरीराकार रूप से, ब्राह्मण रूप से, महात्मा दुरात्मा रूप से देख रहे। ब्राह्मणोहम, है ना, महामनुष्योहम, साध्वहम, साधु, मनुष्योहम रूप से मान लिया, तो आपके स्वरूप को चुरा लिया। तो ऐसा कौन सा अपराध जो उसने अपराध नहीं किया, किम तेन कृतम चुरेण यत् स्वात्मा अपहारिणा, स्वरूप का अपहरण कर लिया। तो भोग ऐश्वर्य में जब आपका चित्त प्रसक्त हो जाता है, पड़ जाता है, रंग जाता है, तो महाराज न सूर्य दिखाई पड़ते, न रात को चंद्रमा की चांदनी दिखाई पड़ती है, बस धन ही धन, धन ही धन। और धन के बाद खा पी कर सो के मस्त, सुरा पी लिया, ड्रग ले लिया, हीरोइन ले लिया। इससे धन का नाश, समाज में कीर्ति का नाश, इंद्रिय स्वास्थ्य का नाश, नाश ही नाश, सर्वनाश। यदि आपके जीवन में भोग ऐश्वर्य को जगह है, महत्व है, भाई किसी को जगह नहीं देंगे तो कहाँ से बैठेगा। आप इतना जगह दे दिया अपने हृदय रूपी पवित्र सिंहासन पर, जहां पर भगवान को बैठाना है, जिस हृदय रूपी कमलासन पर
जो भगवान का स्थान आपने बैठा दिया वहाँ पर कामना को, भोग को, ऐश्वर्य को, तो जीवन में शांति मिलनी नहीं। आप देखते हैं बड़े बड़े धनाढ्य अमीर बेहिसाब जिनके पास धन है, गाड़ियां हैं, 10 गाड़ी पहले से पड़ी है, पर एडवर्टाइज दिखाया तो कहते इसको भी ले लो, संतोष नहीं। 10 गाड़ियों का तो उपयोग नहीं, पर मर्सिडीज नई निकली, इसको ले लो, नई डिजाइन है। अब रात को नींद नहीं आती, गोली खानी पड़ती भैया। चोर का भय, विश्वासघात का भय, तमाम प्रकार के भयाक्रांत, शोकाक्रांत, मोहाक्रांत रहते हैं। फिर कहते हैं कि महाराज मन में शांति नहीं, आनंद नहीं, कृपा करो। समझे कि नहीं? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होंगे तब तो तुम्हें कहेंगे भाई भजन कर, चिंतन कर, श्रवण कर। और ऐसे वैसे होंगे तो बोले ऐसा करो भाई, खूब दान करो, धर्म करो, ये करो, वो करो, तुम्हें लगा देंगे। समाज की सेवा, वो भी अच्छी बात है, समाज की सेवा, उससे क्रमशः धन शुद्ध होता है। धन के बाद इंद्रिय शुद्धि होगी, मन शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, तब जाकर वहां पहुंचेंगे। तो वेदांत तो सीधे लगाता है, क्या कहता है? त्यागे अमृतत्व मानुषु, सब छोड़ो, सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्यम। यह वाक्य मेरे चित्त को बहुत प्रभावित किया, सर्वम विहाय हरिस्मर्तव्यम। ये जो वाक्य हमारे लिए तो महामंत्र से कम नहीं भाइयों। अरे एक दिन तो सब छूट ही जाना है, आप नहीं छोड़ना चाहोगे तो भी छूट जाएगा। कितना पकड़ के रखो कि मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, भतीजा, पुत्र, पौत्र, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा दुश्मन, मेरा दोस्त, इतना कस के पकड़ के रखो चित्त से, फिर मौत काला से कुटिला गति, काल की बहुत टेढ़ी चाल होती, सब छुड़ा देती है डंडे मारकर। फिर क्या बोलते? हाय हाय मुझे कोई पूछता ही नहीं। जब मैं सांसद था, मंत्री था, विधायक था, मेरे पास सब आते थे, अब तो कोई पूछता ही नहीं। देहरादून में जूरी ग्रांडे, वहाँ बहुत अच्छे महापुरुष, 3 बार विधायक थे हरिद्वार के, 2-3 बार मिलने गया मैं, अच्छे महापुरुष संत थे। तो लोग क्या बोले कि महाराज जी आज आपके पास कोई नहीं, अब अकेले हैं, 2 ब्रह्मचारी हैं, 2 सेवक हैं, वो कोई नहीं आ रहा जा रहा। पहले बड़े बड़े लोगों की तांता लगा रहता था, जब आप मंत्री बन गए थे तो बोले देखो भाई वो हमारे भगत नहीं थे, वो विधायिका मंत्री के भगत थे, स्वार्थ के भगत थे, अपने काम के भगत थे, काम पूरा हुआ चलते बने। अभी जो मेरे पास है वो हमारे सच्चे भगत हैं, मुझे महात्मा मानकर मेरी सेवा यहाँ कर रहे। तो नारायण बुढ़ापा आने के बाद सब पल्ला झाड़ लेते। फिर आप क्या बोलती है? दुनिया बड़ी स्वार्थी, बड़ी मतलबी है, कोई पूछता नहीं भाई, बोलते ना। यदि आप भगवान को पूछेंगे, यदि आप भगवान को पूछोगे, भगवान को भजन करोगे, पूछना मतलब ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा उपनिषद में कहा गया है। ब्रह्म में पुच्छ है, प्रतिष्ठा है, उसको समझ लिया आपने तो जीते जी क्या, मरने के बाद भी आपके पूछ प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और यदि आपने भोग ऐश्वर्य को प्रधानता दिया, महत्ता दिया, उसमें उलझे रहे, तो नारायण तो आपके नाती पोते पर जबरन छीन लेंगे, काल कोठरी में डाल देंगे।
में पड़े रहो, उस समय अब हाय हाय तड़प के शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये सावधान कर दिया कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतिचेतसां विषयात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोगाक्रांत ऐश्वर्याक्रांत है, या समझो भोगाविष्ट ऐश्वर्याविष्ट है, उसके जीवन में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना। वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग सुन नहीं सकता। और सत्संग सुनना इस सबके बस की बात नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवती कथा लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य होते तभी जाकर स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। व्यास जी कहते राजन, जिसके थोड़े पुण्य हैं उसे भगवती भागवते तन्नामनी च विश्वासो नहीं बजायते। भगवान में, भगवान के भक्तों में भगवान का नाम में विश्वास नहीं होता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जब बड़ा भारी पुण्य पुंज होता है, जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, तभी जाकर मनुष्य को भगवान में, भक्ति में, सुमिरन में, कीर्तन में, रामायण में, भागवत में विश्वास होता है। ये विश्वास एक दिन आपको उस परमात्मा से मिलाता है। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।